वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 35 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था हमारी यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स को। और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 2 को। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने क्लास 9th में डिस्कस किया था। और यहाँ पे जो आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है इसके अंदर बेसिकली दो मेजर टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। एक तो है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट और दूसरा है वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस को। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है। तो स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन, यानी कि अगर आप फिजिकली या इमोशनली टेंस्ड रहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि आप जो है वो स्ट्रेस के अंदर है। अब स्ट्रेस भी देखिए दो तरीके के होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिवली अगर आप स्ट्रेस लेते हैं यानी कि काफ़ी कम स्ट्रेस है तो सिंपली वो आपको बूस्टअप करता है आपके गोल को अचीव करने में। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं और नेगेटिव स्ट्रेस आपके अंदर है तो सिंपली फिर आप पैरालाइज होते हैं, आप किसी भी काम को कर नहीं पाते। तो इसके बाद नेक्स्ट इसी में भी आपका सेम है, इट इज़ अवर बॉडीज रिएक्शन टू अ चैलेंज और डिमांड, यानी कि किसी चैलेंज या डिमांड के ऊपर आपकी बॉडी जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर ये नेगेटिवली रिएक्ट करती है, आप वहाँ पे स्ट्रेस्ड होते हैं, टेंस्ड होते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू सिचुएशन, यानी कि किसी भी सिचुएशन के अंदर हम इमोशनली किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, मेंटली कैसे करते हैं, फिजिकली कैसे करते हैं, सोशली हम किस तरीके से करते हैं। तो अगर आप नेगेटिवली करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि आप जो है वो एक स्ट्रेस्ड पर्सन है। अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे स्ट्रेस आपके काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे स्टडी का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, या फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, आपने दिन भर काम किया, आप दिन भर स्पोर्ट्स खेले एंड उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, या सोसाइटी की वजह से सोशल स्ट्रेस भी आपको हो सकता है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल हैं आपके स्ट्रेस के। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट में देखिए कुछ टेक्निक यहाँ पे दी हैं, जैसे आपने रिलैक्स करना है, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपनी कोई हॉबी को आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी हॉबी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन आप कर सकते हैं, कोई थेरेपी आप लेना चाहें, मोटिवेशनल वीडियोस, बुक्स आप पढ़ सकते हैं, ट्रैवलिंग आप चाहें तो कर सकते हैं, या सिंपली अगर आप एक्सरसाइज करें जो कि बेस्ट होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, सबसे पहले तो ये आपका मूड को यहाँ पे इम्प्रूव करेगा, तो इम्प्रूव मूड्स। देन आपका है बूस्ट इम्यून सिस्टम, आपको जो इम्यून सिस्टम है उसको ये बूस्ट करता है। इसके अलावा कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट फॉर अ टास्क, यानी कि कोई भी टास्क है, आपने कोई स्पोर्ट्स खेलना है, आपका कोई असाइनमेंट है, आपने पढ़ना है, या कोई भी आपका टास्क हो, तो वहाँ पे आप कंप्लीटली जो है अगर आप स्ट्रेस्ड फ्री हैं तो आप सिंपली वहाँ पे मेंटली और फिजिकली आप दोनों ही तरीके से कंप्लीटली वहाँ पे इंगेज्ड रहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि केवल आप फिजिकली किसी काम में इन्वॉल्व हैं, मेंटली आप कहीं और हैं, आप मेंटल प्लस फिजिकल दोनों जो है वो यहाँ पे देते हैं। यानी कि जो मेंटल है प्लस आपका जो फिजिकल है, इस दोनों ही तरीक़ों से आप एक काम में यहाँ पे लगे रहेंगे। देन आपका इंक्रीज इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, आप और भी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और एफिशिएंट वहाँ पे होंगे। एंड देन सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, जो मेजर सोर्सेज हैं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि स्ट्रेस का सोर्स क्या है। तो जो मेजर सोर्स होते हैं मेंटल स्ट्रेस, यानी कि मानसिक, अगर आप कभी टेंशन लेते हैं, आप थक जाते हैं। इसके अलावा फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, सोशल स्ट्रेस हो सकता है सोसाइटी की वजह से, फॉर एग्जांपल पीर प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर काफ़ी बार बच्चों में रहता है जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते या प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, और उसके बाद वो पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस की वहाँ पे कंडीशन आती है जिसकी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये आपका सोशल स्ट्रेस है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है, मनी प्रॉब्लम या मॉनेटरी जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। मेंटल स्ट्रेस, अगर आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, एंड सेम आपका फिजिकल स्ट्रेस है। देन आपका आ जाता है ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेसिक्स है यहाँ पे ABC है। तो ये टूल हमको हेल्प करता है किसी भी इवेंट को समझने के लिए, अपने रिएक्शन को देने के लिए, देन वहाँ पे एक्शन हम ले सकते हैं ओवरकम करने के लिए इस स्ट्रेस से या सिचुएशन से। तो ABC में क्या है, सबसे पहले एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट, यानी कि सबसे पहले किसी भी कोई इवेंट आपके साथ होता है तो उसको देखना कि वो आपका स्ट्रेसफुल इवेंट है या किस तरीके का इवेंट है, उसको केवल देखने का काम है। यानी कि वो एडवर्स है या
पॉजिटिव है तो ये देखने का काम है, एडवर्सिटी। देन बी फॉर होता है बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, यानी कि अब इवेंट तो हो चुका है तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आप रिस्पॉन्ड किस तरीके से करेंगे उस इवेंट के लिए, और आपके बिलीव्स क्या है, क्योंकि जो आपके पास्ट बिलीव्स होंगे, आपके जो बिलीव्स होते हैं उसी के बेसिस पे आप जो है वहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। देन आपने थर्ड यहाँ पे सी से देखना है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या सिंपली एक्शंस क्या आपने लेने हैं ओवरकम करने के लिए आपके किसी भी इवेंट से, यानी कि अब आप वहाँ पे कौन किस तरीके के एक्शन लेंगे या उसके आउटकम क्या होंगे, ये सभी चीज़ें आपने वहाँ पे देखनी है। तो पहले तो स्ट्रेसफुल इवेंट को आपने केवल देखना है, देन आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, आपके बिलीव्स क्या हैं, देन आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसके अलावा 3 स्टेप्स फॉर मैनेजमेंट स्ट्रेस। तो सबसे पहले बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस। देखिए कई बार फिजिकल प्रॉब्लम तो हमें नज़र आती है, अगर आपको कोई चोट लग जाए, फिजिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो नज़र आती है, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम्स कई बार समझ में नहीं आती हैं या आप उसको इग्नोर भी कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अवेयर रहना है कि आप स्ट्रेस्ड हैं। देन आपने ढूंढना है नेक्स्ट स्टेप, जो सिंपल सा है, आइडेंटिफाई व्हाट इज़ कॉजिंग योर स्ट्रेस, यानी कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। देन आपका आता है अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड, यानी कि कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। जैसा अभी हमने देखा था कि आप कोई हॉबी को परस्यू कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग है, मोटिवेशन है, इसके अलावा और भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 मेन स्किल्स हैं, अगर ये स्किल्स आपके अंदर हैं तो स्ट्रेस नहीं होता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने बारे में आपने अवेयर होना है। अब इसके अंदर क्या होता है, आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आपको ऑनेस्ट या पॉजिटिव फीडबैक लेने हैं या ऑनेस्ट फीडबैक आप लेते हैं अपने फ्रेंड, टीचर्स या पेरेंट्स से, तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है या आपकी कोई बैड हैबिट है उसके लिए रिलेटेड आपको वहाँ पे सिंपली सजेशंस या एडवाइस मिलती हैं। देन गैदर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन योर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आपकी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपने गैदर करनी है। इसके अलावा दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। देखिए सेल्फ अवेयर अगर आप हैं, आप टाइम मैनेज करते हैं, या इसके अलावा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और फाइनल है एडेप्टेबिलिटी, यानी कि किसी भी सिचुएशंस के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना, ढाल लेना, ये आपका एडेप्टेबिलिटी कहलाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस है, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट जिसके अंदर आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए जो भी काम आपने करने हैं, प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू हैव टू डू, रिमूव वेस्ट एंड रिडंडेंसी फ्रॉम वर्क, यानी कि आपको वेस्ट जो काम है जो खाली आप कर रहे हैं उसको नहीं करना, और रिडंडेंसी आप नहीं कर रहा, यानी कि रिपीटेबल काम नहीं करना, डुप्लीकेट काम आपने नहीं करना है। रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेट। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने टास्क के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, एंड ओनरशिप आपने लेनी है। और टेकिंग ओनरशिप इज द स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट कब होगा, जब आप ओनरशिप लेते हैं। एंड लास्ट में एडेप्टेबिलिटी, स्टे करेंट विद बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अप ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज, यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने करनी है, और जो भी सोसाइटी के अंदर या जिस भी मीडियम के थ्रू आपको नई इन्फॉर्मेशन किसी प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन के बारे में मिलती है तो वो आपने रीड अप करनी है या सिंपली समझनी है। तो 4 मेन स्किल चाहिए, अगर आप ये स्किल्स आपके अंदर हैं तो आपको कभी स्ट्रेस होगा ही नहीं, जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, टाइम मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक हैं, जैसे अडॉप्ट अ हेल्थी लाइफ स्टाइल, एक हेल्थी लाइफ स्टाइल को आपने अडॉप्ट करना है। ईट अ हेल्थी डाइट एंड गेट इनफ स्लीप, ये तो मेन है, एक हेल्थी डाइट को फॉलो करें और एक साउंड स्लीप आपने लेनी है। फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ पे हो सकती है, योगा एंड मेडिटेशन है। इसके अलावा मेडिटेशन, वैकेशन विथ फ्रेंड, फैमिली या फ्रेंड्स। इसके अलावा टेकिंग नेचर वॉक्स। तो ये कुछ यहाँ पे बेसिक से मेथड हैं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके अवेलेबिलिटी हो या जिसको आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, वो आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 35। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 36।